नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। मित्रों, आज आइए इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है 15, उनकी चर्चा करेंगे। डेली प्रैक्टिस सेट यहाँ पर 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सामान्य ज्ञान से संबंधित कराए जाते हैं। तो आप लोग ऐसे ही प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अन्य साथियों के पास भी शेयर करें। आज आइए आज की श्रृंखला को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपका, संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? ऑप्शन आपके सामने है। पहला है इटली, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें से आपको बताना है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है यहीं से संविधान में जो तत्वों को लिया जाना यहाँ से उद्भव पाया जाता है ब्रिटेन से। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न यही था, संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? तो ब्रिटेन में हुआ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है। 13 अप्रैल 1919, 17 अगस्त 1912, 17 अप्रैल 1920, 14 मई 1919। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर कर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस शहर में चार मीनार स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है। राजस्थान, हैदराबाद, गुजरात, जैसलमेर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कि चार मीनार किस शहर में स्थित है? तो ये आपका स्थित है हैदराबाद में। हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। गलसूगा मम्प्स एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। किसमें ये सूजन पैदा करता है? कर्णपूर्व ग्रंथि में, अधोजिह्वा ग्रंथि में, अधोजंभ ग्रंथि में, अवाक्षी ग्रंथि में। यहाँ पर इंग्लिश नाम भी मैं पढ़ दे रहा हूँ। पैरोटिड ग्लैंड में, सबलिंगुअल ग्लैंड में, सबमिक्सिलरी ग्लैंड में, इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कि गलसूगा एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है, यह होगा कर्णपूर्व ग्रंथि पैरोटिड ग्लैंड में। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है। ऑप्शन आपके सामने। माइकोबैक्टीरियम एबोनिन द्वारा, स्टेफाइलोकोकस द्वारा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा, स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कि ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण, तो ये तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा। ठीक, ये ऑप्शन आपका तीसरा सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा दर्द का निवारण करता है? ठीक, प्रतिजैविक करता है, एनाल्जेसिक करता है, एंटीपायरेटिक करता है, डिसइंफेक्टेंट करता है। इसमें से आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड वाला होगा आपका। ठीक, एनाल्जेसिक, ये आपका दर्द निवारक का काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? सोपारा, एलोरा, वातापी, अजंता। ये ऑप्शन आपके सामने, आपको करेक्ट ऑप्शन इसमें बताना है कि राष्ट्रकूटों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह कौन थी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दूसरा है एलोरा। एलोरा राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? आपके सामने ऑप्शन है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका है इस प्रश्न का वो है हड़प्पा सभ्यता। ठीक, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से अधिक प्रचलित है, जाना जाता है, अक्सर कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।
आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी। आपको बताना है कि संघीय जो प्रणाली थी किस देश से ली गई थी भारत संविधान में, भारतीय संविधान में। ऑप्शन आपके सामने है USA, UK, कनाडा, स्विट्जरलैंड। तो जो करेक्ट ऑप्शन है आपका इस प्रश्न का वो है कनाडा। कनाडा से आपकी संघीय शासन प्रणाली ली गई थी भारतीय संविधान में। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से, तो इसको ध्यान से देखिएगा। आइए देखते हैं। ऑप्शन आपके सामने है ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा वो होगा तीसरा आयरलैंड। आयरलैंड से जो है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली ली गई है भारतीय संविधान में। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रक्त में RBC के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है। ऑप्शन आपके सामने एनीमिया, हीमोफीलिया, पॉलीसाइथेमिया, ल्यूकेमिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका RBC के बढ़ने से जो स्थिति बन जाती है वो होगा तीसरा पॉलीसाइथेमिया। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, ये जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ऑप्शन है आपके सामने अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेडुला पॉन्स, सेरिब्रम, मेडुला पेंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका सेरिबेलम होगा, अनुमस्तिष्क। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, तो अनुमस्तिष्क होता है। नेक्स्ट देखते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। ऑप्शन आपके सामने है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है इतिहास से संबंधित। तो अल्तमश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नसीरुद्दीन की, बलबन की। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं और पूछा जा रहा रजिया सुल्तान किसकी बेटी थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है पहला आपकी अल्तमश की वो बेटी थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से। ऑप्शन आपके सामने है भारत के मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा के अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कि राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो ये दिलाई जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ये ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। कौन सा नगर सूती कपड़ों के प्रसिद्ध था ह्वेनसांग जब भारत आया था उस समय। ऑप्शन आपके सामने है वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र, कांची। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इस प्रश्न का वो है आपका मथुरा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा प्रश्नों की श्रृंखला मित्रों। अब प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। 14-15 प्रश्न लगभग रहे होंगे। तो कुछ ऐसे ही डेली में महत्वपूर्ण प्रश्न जो सिलेक्टेड होते हैं आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से और विगत सालों में परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न होते हैं उसको लेकर के इस वीडियो में डेली आता हूँ एक प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग देखा करें और अन्य साथियों के पास भी शेयर करें। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट को डेली करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल। तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।